ब्रेक से वापस आ रहे हैं। 2024 के रण में तीसरे चरण का आज मतदान हो रहा है और 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से वोट की चोट जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 10 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कई बड़े चेहरे हैं, उनकी अग्नि परीक्षा है, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई बूथों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। और बहुत गंभीर आरोप लगे, मतदाताओं के साथ मारपीट करने का आरोप पुलिस पर लगा है। कई बूथों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। लाठीचार्ज कर पोलिंग स्टेशन से वोटर्स को खदेड़ने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो संभल, मैनपुरी, ये कई ऐसी हॉट सीटें थी, ये कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें थी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पहले से अंदेशा था कि मतदान के दौरान कुछ झड़प हो सकती है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वोटर्स वहां से निकल रहे हैं मतदान केंद्र से। कई बूथों पर पुलिस का लाठीचार्ज और गंभीर आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी की ओर से पुलिस प्रशासन पर। वोटर्स के साथ मारपीट करने का आरोप, गंभीर आरोप लगा है पुलिस पर। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई बूथों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा था कि मतदान को लेकर के वहां पर उसमें बाधा डालने के प्रयास किए जा रहे थे। कुछ फर्जी वोटर्स भी पहुंचे थे, जिन्हें पहले हटने के लिए कहा गया और उसके बाद मामूली बल का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी का बेहद गंभीर आरोप, पुलिस ने लाठीचार्ज कर पोलिंग स्टेशन से कई लोगों को खदेड़ा है। बूथ संख्या 181, 182, 183 और 184 पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 181, 182, 183 और 184 बूथ से लाठीचार्ज की तस्वीरें आई हैं। वोटर्स को खदेड़ने का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि मतदान में बाधा डालने की कोशिश की गई। कई फर्जी वोटर्स पहुंचे थे, उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा गया, जिसका विरोध किया और उसके बाद मामूली बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं, देखिए किस तरह से वोटर्स जो हैं वो बूथ केंद्र से बाहर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है वोटर्स की ओर से। और समाजवादी पार्टी ने बड़ा हमला इस पर बोला है। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि पुलिस प्रशासन मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहा है। ग्राम ओवारी का यह पूरा मामला, लाठीचार्ज कर पोलिंग स्टेशन से वोटर्स को खदेड़ने की तस्वीर सामने आई है। पुलिस प्रशासन लगातार इस पर सफाई दे रहा है। 181, 182, 183 और 184 ये वो बूथ संख्या है जहां पर पुलिस को मामूली बल प्रयोग करना पड़ा है। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि लगातार मतदान में बाधा डालने की कोशिश की जा रही थी। कई वोटर्स पहुंचे थे, उनसे आईडी कार्ड मांगा गया था और उसके बाद जब इनकार किया उन लोगों ने तो वहां से हटने के लिए कहा गया और उसका विरोध करने पर कार्रवाई की गई है। तो विधानसभा स्मौली के ग्राम ओवारी का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। वोटर्स की बूथ केंद्र से निकलती हुई तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बूथ संख्या 181, 182, 183 और 184 का यह पूरा मामला है, जहां पर वोटर्स को खदेड़ना पड़ा है पुलिस को। संभल कई बूथों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है।
और अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम की उन पर सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। 5 साल बाद देश में चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल चुने हुए सीएम है, तो बड़ी राहत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोई आदतन अपराधी नहीं है अरविंद केजरीवाल, इसलिए प्रचार करने में कोई समस्या नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं। संजय सिंह की शिकायत की गई थी, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की शिकायत की थी। संजय सिंह अपनी जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी की ओर से कहा गया था कि वो जमानत पर बाहर है और वो अपनी जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ऐसे में अगर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल चुने हुए सीएम है और वो आदतन अपराधी नहीं है, ऐसे में अगर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी राहत की खबर है, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर में हमलावर हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल लगातार मंचों से खुलेआम बीजेपी के खिलाफ ईडी और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करने का दावा करते थे, वैसी बात करते थे, जिसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अब याचिका पर सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है और ऐसे में अगर वो प्रचार करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। तो बड़ी राहत। तो लगातार उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बेहद अहम सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं और हॉट सीट मैनपुरी और संभल और बदायूं जैसी सीटें, जहां पर सुबह 7 बजे से वोट की चोट चल रही है। सैफई परिवार के 3 बड़े चेहरे इस तीसरे चरण में चुनावी मैदान में है, तो उधर योगी आदित्यनाथ की भी फौज उतरी हुई है। अग्नि परीक्षाएं, ईवीएम में किस्मत कैद हो रही है और 4 जून की तारीख तय करेगी कि कौन से प्रत्याशी ने बाजी मारी है। चर्चा एबीसी न्यूज पर लगातार जारी है। पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक एबीसी न्यूज पहुंचा रहा है। तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार एबीसी न्यूज के पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर कई जगह से झड़प की भी खबरें सामने आ रही है, बहिष्कार भी हुआ है। पुलिस प्रशासन भी पहुंचकर लगातार लोगों को समझाने बुझाने की अपील कर रहा है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हुए। हमारे साथ अशोक कालिया जी हैं बसपा से अपना पक्ष रखने के लिए, अशोक कुमार कालिया जी हैं, और विवेक भदौरिया जी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हैं। सबसे पहले विवेक जी आपके पास आ रहे हैं। संभल में जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, खदेड़ना पड़ा है वोटर्स को, पुलिस का आरोप है कि मतदान में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे थे, और वही वोटर्स और समाजवादी पार्टी कह रही है कि पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने दे रही है, बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। विवेक भदौरिया जी। जी विवेक जी, आवाज आ रही है आपको? आपका जो भी डिवाइस है वो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, आपका डिवाइस म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्लीज। हाँ बोलिए। जी विवेक जी, संभल में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, वोटर्स को खदेड़ना पड़ा है। पुलिस का कहना है कि मतदान में बाधा पहुंचाई जा रही थी और आईडी कार्ड मांगने पर
विरोध किया गया, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि पुलिस प्रशासन पर बीजेपी का दबाव है और वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। देखिए, तो बेवजह की बातें हैं समाजवादी पार्टी की। आप वहां पे अराजकता फैलाएंगे, कोई भी हो, वो किसी पार्टी का हो या ना हो, कार्यकर्ता हो, आम हो, अराजकता फैलाएंगे तो पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। और चुनाव की प्रक्रिया तो चुनाव आयोग के हाथ में होती है इस टाइम, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं। अब इनको जब कुछ नहीं मिलता है तो ये आरोप लगा देते हैं भाजपा के ऊपर, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और जब इनकी सब चीजें सही होती हैं तो इनको दुरुपयोग नजर नहीं आता है। तो इनकी बातों से मतलब नहीं, इनको कुछ नहीं मिलेगा तो भाजपा पे आरोप लगाएंगे, लाठीचार्ज होगा। अगर आप अराजकता फैलाएंगे, हम फैलाएंगे, आप फैलाएंगे तो पुलिस अपना काम करेगी, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है, भाजपा कहाँ से आ जाती है? ठीक है विवेक भदौरिया जी, बेहद पेचीदा मामला नजर आ रहा है। मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी की जनता भी कह रही है, हमारे तमाम संवाददाताओं ने वहां पर बातचीत की है लोगों से, स्थानीय लोगों से। उनका कहना है कि नेताजी के वक्त माहौल बदला हुआ था, अब चीजें दूसरी हैं, मुकाबला बेहद कड़ा होगा। उधर अखिलेश यादव 3 लाख वोट से जीत का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैनपुरी से जी, अखिलेश जी को दिन में सपने देखने की आदत पड़ गई है। उनके लिए हम यही कहेंगे, बड़े नेता हैं, सम्मानीय है, मैं इसी कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। मैनपुरी का चुनाव अब की बहुत ही परिणाम उसके उथल पुथल वाले होंगे और आश्चर्यजनक होंगे, ये आप मान लीजिए। और मैनपुरी में अभी जो घटना अखिलेश की रैली के रोड शो के बाद हुई, महाराणा प्रताप के उनकी मूर्ति के साथ जो किया गया, उसको लेकर वहां की जनता में बहुत आक्रोश है। उसको लोग भूलेंगे नहीं और उसका जो आक्रोश है वो बटन के रूप में दबेगा और वो बटन भारतीय जनता पार्टी में दबेगी। तो जब वो वोट निकलेगा तो अखिलेश यादव 3 का जो दावा कर रहे हैं, शायद उनको इतने वोटों से हारना ना पड़ जाए उनकी पत्नी माननीय डिम्पल यादव जी को। ठीक है, अशोक कालिया जी को चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक भदौरिया जी एक सवाल और आपसे। 2 चरणों का जो मतदान रहा है, उसका जो प्रतिशत रहा है, उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहद बेचैन दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह को खुद कानपुर आना पड़ा था और 22 सीटों पर मंथन किया था कि कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। 1 बजे तक के आंकड़े अब से कुछ देर में आ जाएंगे, लेकिन 11 बजे तक 26% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। तो कुछ बढ़ा जरूर है पिछले 2 चरणों की अपेक्षा। कितनी आपको इसमें तसल्ली दिख रही है कि ये आपके फेवर में जा रहा है? देखिए, मतदान अवश्य कम पड़ा है, तो विचारने की बात है, सोचने की बात है। प्रशासन ने इतने प्रयास किए, पार्टियां सबने प्रयास किए, आपके चैनल लोग ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो, लेकिन क्योंकि प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं मतदान में। सर, अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर गर्मी में ही, इतनी भीषण गर्मी में इलेक्शन करवा रही है। देखिए, अब अगर पहले इलेक्शन करा लेती सरकार तो ये आरोप लगाते कि सरकार डर गई है इसलिए जल्दी इलेक्शन करा ले रही है। अब टाइम से करा रही है तो कह रहे हैं गर्मी में जानबूझ के कराया, गर्मी पड़ रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम और द्वितीय चरण में क्लीन स्वीप करेगी भाजपा, वहां से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाए, ये आप मान लीजिए। ठीक है, अशोक कालिया आने वाले समय में प्रत्याशित सिद्ध हो जाए। ओके, अशोक कुमार कालिया जी को भी चर्चा में शामिल कर रहे हैं। अशोक कुमार कालिया जी, बीएसपी साइलेंट मोड में चुनाव क्यों लड़ रही है, उसकी वजह क्या है? और यही वजह है कि बार बार वो जो विपक्षी गठबंधन है वो आरोप लगा रहा है आप पर कि बीजेपी की बी टीम की तरह आप काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये मीडिया और विपक्ष का बनाया हुआ परसेप्शन है। नहीं सर, हमारा परसेप्शन कोई नहीं है, हमारा परसेप्शन कोई नहीं है, जो दिख रहा है हम वो बोल रहे हैं। जी आ रही है, बोलिए। बहुजन समाज पार्टी कमजोर लोगों की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को मीडिया और सारे जितने तंत्र हैं वो कमज़ोर करके दिखाता है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में बोलता है, उसके पक्ष में कभी कोई बात नहीं करता है, जो होता है उसको भी इग्नोर करता है। मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकाल है पिछला जो 7 से 12 के उत्तर प्रदेश में जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो कार्य हुए हैं, आदरणीय बहन जी ने, हमारी नेता ने जो काम किए हैं जनहित के, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, चाहे वो रोजी रोटी का हो, महंगाई का हो या डेवलपमेंट का हो, इतने ऐसे असंख्य कार्य किए हैं जिसकी वजह से जनता आज उनको याद कर रही है। पिछले 10 साल का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, जुमलों के आधार पर आकर के 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन लाएंगे,
15-15 लाख रुपए देंगे, तमाम इस तरीके की जो बातें की हैं उनकी वजह से लोग भ्रमित हो करके और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में ले आए। केंद्र में 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 7 साल उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जनमानस को निराश किया है सभी क्षेत्रों में। आज शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य बुरी तरीके से चरमराया हुआ है। लोगों के पास काम नहीं है, महंगाई इतनी चरम पर है कि जिसकी वजह से हमारे लोगों को जो 10 साल और 7 साल का जो कार्यकाल है इसमें लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया है। इसकी वजह से जो लोग भी बोल रहे थे उनको उठा के बंद कर दिया या उनके खिलाफ मुकदमे। अशोक कुमार कालिया जी, सर एक मिनट। तो इस वजह से हमारा जो वोटर है, साइलेंट वोटर है, जो बहन जी को, उनके कार्यकाल को, उनके कार्य को पसंद करता है, वो साइलेंट होकर के वोट डालने जा रहा है। और ये जो साइलेंट वोटर है, चुपचाप हाथी छाप, ये साइलेंट वोटर बहुत कुछ दिखाएगा। 4 तारीख को परिणाम आपको नजर आएंगे। देश में सर एक लंबा अरसा बीत गया, आपको सत्ता से अलग हुए, तब तक वोटर्स को क्यों नहीं नजर आया था मायावती जी के काम, और आप इस लोकसभा चुनाव में क्यों नजर आएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नजर नहीं आते, हमारा काम 24 घंटे चलता है। सर वोट परसेंटेज तो नहीं बता रहा है, वोट परसेंटेज लगा रहा है आपका घटा है। पिछला जो चुनाव था उसमें जो 22 का चुनाव है जिसको बार बार मीडिया कोड करता है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया ने सिर्फ दो पार्टियों को उत्तर प्रदेश में दिखाया 2022 के चुनाव में, कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो गए कि भाजपा को हराने के लिए हमें। एक सेकेंड जी, ओके। अशोक कुमार कालिया जी, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, लास्ट में कौन सा आपने हाल में ही या कितने दिन पहले कौन सा धरना प्रदर्शन किया है, या जनता की आवाज उठाई है, या अपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के मांग की है सरकार से? कब प्रदर्शन लास्ट में आपने कौन सा किया है? बहुत ईमानदारी से। हमारी पार्टी कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती है। सर हमारी जनता की आवाज उठाने के लिए कब आप जमीन पर उतरे हैं? कब आपने सरकार से मांगे की है? उठाती है जो तो मैं पूछ रहा हूँ सर, बताइए ना, लास्ट आपने कब किया, याद है आपको? जी बता दीजिए। जब सरकार थी हमारी, सर सरकार आपकी 2007 से 12 के बीच, मैं कह तो रहा हूँ 15 साल गुजर चुके हैं, यानी कि 15 साल से आप कोई जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, जमीन पर नहीं उतरेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि मीडिया दिखाती नहीं है। सर आपके घर नहीं जाऊंगा ना आपसे पूछने कि आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे हम क्या दिखाएंगे? देखिए, सड़क पर उतरने से हमारी बात नहीं बनती। हमारा जो वोटर है वो सड़क पर उतर कर संघर्ष नहीं करता है। जो छात्र नौकरी मांग रहा था, पेपर लीक में आवाज उठा रहा था, उसको डंडों से पीटा जा रहा था। सोशल मीडिया के जरिए संघर्ष करिए, घर पर बैठ करके, फिर तो यही स्थिति होगी ना साहब। हमारा संघर्ष जारी, हम अपने वोटर को समझा रहे हैं, और वोटर को समझा करके हम इस लेवल पे लेके आए कि इस बार सरकार बहुत हुई जुमलों की बार, आपकी बार बसपा सरकार। चलिए, बहन जी की माया वही जाने कि किस रणनीति के तहत वो जा रही हैं, किस तरीके से वो जा करके लोगों से बात कर रही हैं, अपने वोटर्स को किस तरह से फ़ोन पर या कार्यकर्ताओं के जरिए बता रही हैं, और कैसे उनका वोट बैंक बढ़ने वाला है, कैसे दावा किया जा रहा है, वो उनकी माया। वापस आ रहे विवेक भदौरिया जी, लगातार विपक्षी गठबंधन की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी दावा किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके, और अब तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। 2 चरणों की बात करें तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, उसके बाद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बच्चे जिनके हैं उनको दे दिया जाएगा आपकी संपत्ति, मुसलमानों को दे दी जाएगी, और तीसरा चरण आते आते पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। केशव मौर्य ने साफ तौर पर कल कहा कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, उनकी जीत की दुआ की जा रही है। सर, विकास की गारंटी से आपने, मोदी की गारंटी से चुनाव की शुरुआत की थी, विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़े थे, फेवरेट पिच पर क्यों आना पड़ा? क्यों हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की एंट्री करनी पड़ी? देखिए, आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा है। कांग्रेस, हाँ, आप जो केशव मौर्य जी ने कहा है उनकी बात तो आप समझिए। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस ने लागू किया इस चुनाव में, उस घोषणा पत्र में सीधे तुष्टीकरण की बात है। आप मजहब के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप संपत्ति लेने की बात कर रहे हैं कि हम संपत्ति की जांच करेंगे, किसके पास कितनी है, बाप दादाओं के पास ज्यादा थी तो आप ले लेंगे। आपने 65 साल में भी यही किया, संजय, संपत्तियां लोगों के ले ली जमींदारी एक्ट के नाम पर। तो
राजाओं की सबकी संपत्तियां ले ली। आप तुष्टीकरण आप करते हैं, आरोप हम लोगों को भी लगाते हैं। दूसरी बात, इस देश में जब लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग देश के टुकड़े टुकड़ों की बात करेगा, तो क्या उसका जवाब नहीं दिया जाए? अगर भाजपा उन्हीं का जवाब देती है तो भाजपा के ऊपर उल्टा तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। राम मंदिर की बात होती है, राम मंदिर का निर्माण हो गया तब भी आपको खराब लग रहा है। कश्मीर से 370 हटा दी गई, 35 से हटा दिया गया, तब भी आपको खराब लग रहा है। आप केवल एक मजहब के आधार पर इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्यों चलाना चाहते हैं? और आपने 65 साल इस देश में लोकतंत्र के नाम पर केवल एक वर्ग विशेष का, एक धर्म विशेष का आपने क्यों इतना उसका बढ़ावा दिया? आपने उसी को क्यों माना? आप उसी की क्यों सुविधाएं आपने दी? आप इनके पूर्व के जो प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह हो या और भी जो इनके मंत्री रहे, आप उनके भाषणों को देखिए, उन्होंने क्या कहा था कि इस देश में सबसे पहला हक किसका है? मुस्लिमों का, इसके संसाधनों पे। सर इसीलिए तो उनकी सरकार गई ना, आए ना, आपको मेजोरिटी दी ना जनता ने, आपको मेजोरिटी दी तो हमको मेजोरिटी तो आपको, लेकिन हिंदू मुस्लिम पर वापस आना पड़ा, आपको फेवरेट पिच पर वापस आना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले चरण के चुनाव के बाद ये स्थिति हुई कि आपको अपनी फेवरेट पिच पर वापस आना पड़ा। जवाब दीजिए कि पाकिस्तान में बीजेपी का कौन सा संगठन है जिसने विवेक भदौरिया जी को कॉल करके बताया है कि साहब यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में रैलियां हो रही हैं और उनको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? ये बात केशव मौर्य क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये तो केशव मौर्य पार्टी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री, वो जाने, ठीक है। हाँ, नहीं तो उन्होंने किस आधार पे कहा है, उनके पास क्या सूचना है, इसका जवाब तो आप केशव मौर्य जी से ही लीजिए। ठीक है, हम जैसे कि छोटा कैसे जवाब दे पाएगा? पहली बात। रही पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात, तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात इस देश में चलती रहेगी जब तक विपक्ष चलाता रहे। हम अपने एजेंडे में, हम विकास के एजेंडे में काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अब मामला हो, नौकरियों की बात हो, सबसे ज्यादा नौकरी दी गई, समझे, विकास किया गया, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो। विवेक जी रोकना चाहेंगे? बड़ी खबर आऊंगा वापस। बड़ी खबर आ रही है, संभल में जो कुछ हुआ है उस पर सपा की ओर से प्रतिक्रिया आई है और एक्स पर पोस्ट किया समाजवादी पार्टी ने। वोटर पर्ची की चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप, परेशान करके मतदान को प्रभावित किया जा रहा था और जिस तरह से वोटर्स पर लाठीचार्ज किया गया, उनको खदेड़ा गया, वो बेहद गलत है और संज्ञान लेने की बात कही गई है, अपील की गई है चुनाव आयोग से। निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग कड़ा कदम उठाए। संभल की घटना पर सपा ने एक्स पर पोस्ट किया है, मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है, बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी का। पुलिस प्रशासन पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील। कुंदर की बिलारी जैसी चंदौसी में मतदाताओं को पीटा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस का आरोप है कि मतदान को प्रभावित किया जा रहा था कुछ वोटर्स की ओर से, विशेष समुदाय के वोटर्स की ओर से, जिसकी वजह से हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वोटर पर्ची की चेकिंग के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से और चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की अपील की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि मतदान को प्रभावित कर रहा है पुलिस प्रशासन। बीजेपी के इशारे पर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराया जाए, चुनाव आयोग पूरे मामले पर संज्ञान ले। संभल की घटना पर सपा का एक्स पर हुआ। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस घटना पर, संभल की घटना पर आपको सुनाते हैं। ये फेज भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही है, देखिए पुलिस क्या कर रही है। ये संभल की है और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। कि लोकतंत्र पर करारा प्रहार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपील भी कर रहे हैं वो कि बाहर निकलें और सोच समझकर वोट करें। संभल की घटना पर समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है।
तो अखिलेश यादव ने लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है वोटर्स पर्ची चेकिंग के नाम पर। इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग जैसा बड़ा आरोप भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया है कि बीजेपी के इशारे पर बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है, पुलिस प्रशासन को आगे कर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। जो एक विशेष वर्ग के वोटर्स हैं उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया का सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और पुलिस प्रशासन पर। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इस बात पर सफाई भी दी गई है कि वहां पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी कुछ वोटर्स की ओर से। उनसे जब परिचय पत्र मांगा गया, आईडी कार्ड मांगा गया, तो वो झड़प पर उतारू हो गए, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि मतदान प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर और पुलिस प्रशासन पर। बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं बीजेपी पुलिस के इशारे पर, ऐसा कहा अखिलेश यादव ने। और वोट करने की भी अपील की है। संभल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा था कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। उनसे वोटर आईडी कार्ड मांगा गया, परिचय पत्र मांगा गया, जिस पर वो झड़प पर उतारू हो गए, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन मतदाताओं को खदेड़ने का काम कर रहा है और मतदान को प्रभावित कर रहा है। सीधा आरोप विवेक भदौरिया जी अखिलेश यादव की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर। तो आप एक चीज ये बताइए, मैं अखिलेश यादव जी से ही पूछना चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग के अंदर में, चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। आप पर्ची नहीं दिखाएंगे, आप वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा। और संभल इलाका हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, समझी बदायूं हो, फिरोजाबाद हो, ये किस तरह के इलाके वहां पर क्या होता रहा है और बूथ कैप्चरिंग कौन लोग करते रहे हैं, इसका इतिहास भरा पड़ा है। कौन पार्टी के लोग करते रहे, कैसे करते रहे। अब वही आरोप लगा रहे हैं, समझे, जो करते रहे हैं वही करवाने की कोशिश कर रहे थे संभल में, और आरोप उल्टा लगा रहे हैं। जब आप बूथ पर्ची दिखाएंगे नहीं, वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे नहीं और जबरदस्ती पुलिस से प्रशासन से भिड़ेंगे तो प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। उसमें सरकार और भाजपा कहां से आ जाती है। ठीक है, अब इनको कुछ नहीं मिलता है तो भाजपा के ऊपर आरोप लगा दीजिए, बड़ा ठीक है। अशोक कुमार कालिया जी, के ऊपर आरोप लगाना होगा नहीं तो इस बार फिर मोदी सरकार आएगी और 400 पार करके ही आएगी। ठीक है। अशोक कुमार कालिया जी, इस पर आपकी टिप्पणी। संभल में बूथ कैप्चरिंग का आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया है। सत्ता में जब वो थे भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग करा रही है पुलिस प्रशासन की मदद से। देखिए, पुलिस प्रशासन नाजायज करता है। जैसा कि पुलिस प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कपड़े देख करके हम पहचान लेते हैं, और तुष्टीकरण की जो नीति है, मुस्लिम विरोध की जो नीति है, संभल मुस्लिम एरिया है, बहुत बड़ा मुस्लिम एरिया है, और उनको वोट प्रभावित करने के लिए वोट ना डाल पाएँ, अंदर ना जा पाएँ वोट डालने के लिए, वोट कम पड़े, इसके लिए तमाम तरह की। ऐसा कभी हो सकता है कि बगैर पर्ची का कोई अंदर जबरदस्ती घुसेगा? मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कभी होता है कि बगैर पर्ची का कोई जबरदस्ती वोट डालने जाएगा? भाई वहाँ के प्रशासन झूठ बोल रहा है, उसको क्या बगैर पर्ची के अंदर कैसे घुस जाएगा कोई? दूसरी बात, अभी आपने कहा मुस्लिम इलाकों में मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। एक तरफ बात तुष्टीकरण की बात भी ये कर रहे कई बार हैं हो और चुका है। आप खुद तुष्टीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप कैसे मान केवल मुस्लिमों को ही वोट नहीं डालने दिया जा रहा? कई बार हो चुका है, कई चुनाव में हो चुका है। मेरे भैया अभी रामपुर में हुआ है, मुरादाबाद में हुआ है। सर आप बता दीजिए विवेक भदौरिया जी, बाकी किन लोगों को नहीं डालने दिया जा रहा है? चलिए, मुस्लिम की तो पुष्टि कर दी आपने। आपके पास कोई सत्य जानकारी है सटीक? आपके पास ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा? मैं देख रहा हूँ आपके सामने देख रहा हूँ। देंगे आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? सर हमारे चैनल पर देख रहा हूँ। हमारे पास क्या देख रहे हैं? अरे सर विवेक जी सुनिए ना, नाराज क्यों होने लगते हैं सर? नाराज क्यों होने लगते हैं जब इस तरह के सवाल उठते हैं और आरोप लगते हैं? तो रुकिए ना, सुनिए ना, हमारे पास सूत्र भी है, हमारे संवाददाता भी हैं और वो बता रहे हैं, और वो तस्वीरें भी भेजी है उन्होंने। हमने अभी वीडियो दिखाया, शायद आपने ना देखा हो, कहिए दोबारा दिखा दूं आपको।
वो विशेष वर्ग के लोग हैं जिनको खदेड़ा गया है। आप एक चीज बताइए, आपने ये भी तो दिखाया है ना कि उन्होंने पर्ची नहीं दिखाई, उन्होंने अपना ये पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, मैं बोल तो रहा हूं साहब कि ये पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें देखिए विवेक भदौरिया जी दोबारा। फिर आप कहेंगे कि मतदान जो प्रतिशत है वो कम हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से, ये देखिए आप तस्वीरें देखिए और बताइए ये किस वर्ग के लोग आपको नजर आ रहे हैं जिनको अंदर से बूथ से खदेड़ा जा रहा है। और इस बात को भी मानिए कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ फर्जी मतदान करने लोग नहीं पहुंच जाएंगे। ये सबको नहीं खदेड़ा गया, वहाँ पे जो लोग अराजकता कर रहे होंगे, बिना पर्ची और बिना आईडी कार्ड के जाने की कोशिश कर रहे होंगे, पुलिस ने उनको जब वो झगड़ा रहे होंगे, पुलिस ने थोड़ा सा बल प्रयोग किया होगा हटाने। प्रशासन में तो भगदड़ मस्ती है, फिर सब आदमी भागते हैं, महिलाएं बच्चे पहले भागते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी इसमें तो मुझे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब वैसे भी नजर आ रहे हैं और तकरीबन 40 से 50 लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जब आप विपक्ष में हुआ करते थे विवेक भदौरिया, तब अगर 5-6 लोगों को भी वहां से हटा दिया जाता था तो हंगामा करना शुरू कर देते थे। आप लोग धरने पर बैठ जाते थे कि साहब बूथ कैप्चरिंग हो गई और हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। देखिए बैलेट पेपर से जब वोट पड़ता था तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये आप भी जानते हैं, ठीक है, और सब जानता, किसी से नहीं छुपा। आज ईवीएम का जमाना है, बूथ कैप्चरिंग की कोई गुंजाइश है ही नहीं उसमें किसी भी प्रकार की। ठीक है, पहली बात, ठीक है, आप नियमानुसार कोई भी हो, मैं धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ, किसी भी धर्म जात विशेष का हो, आप साधारण पर्ची लेके जाएंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाएंगे तो आपको वोट डालने दिया जाएगा, क्यों रोका जाएगा भाई? ठीक है चुनाव आयोग भी अब सबके अधीन। ओके विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।